किलो और किलो। जी, अगर आप देखें तो जब आपके कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर बन चुका होगा, और उसके अंदर ये तीन निशान नजर आ रहे होंगे। पहले वाला निशान आरा वीव का है। दूसरे वाले निशान से आप वाकिफ हैं, आरा पेंट है, आरा पेंट 6 का निशान है। आरा पेंट 4 भी होता है, 5 भी होता है। ये 5 का निशान इस तरह का है, 4 वाला जो है ना वो ब्लू और रेड कलर के निशान है उसका है। तो एक आरा ड्रेप भी होता है। आरा ड्रेप जो है वो जब आप कोई सिमुलेशन बना लेते हैं, वो कपड़े की शक्ल में देखने के लिए होता है। और फैब्रिक को बनाने के लिए और उसको देखने के लिए आप आरा भी यूज करते हैं। आरा पेंट में आप ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे इस कोर्स का भी हिस्सा है कि पहले हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं और बाद में हम लोग वीविंग पे जाते हैं। उसी तरह से ग्राफिक्स का हम आरा पेंट पे करते हैं, और आरा वीव से आप लोग वीविंग के मतलब जो है ना वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं हम लोग। तो आरा भी आरा हम लोग पेंट खोलते हैं। आरा वीव खोलते हैं हम लोग। आरा वीव जब आप खोलेंगे तो इस तरह का, पहली दफ़ा आप जब खोलेंगे तो एक मेन्यू आएगा आपके पास। इसको आप बाद में भी खोल सकते हैं। तो अगर इस मेन्यू में आपके पास यूनिट्स आ रहे हो तो यूनिट्स आप इसमें से केजी और मीटर, मीट्रिक यूनिट जो है ना वो कर लें। मीट्रिक यूनिट बाई डिफॉल्ट होते हैं, आप इंचीज और पाउंड वाला यूनिट, इंपीरियल यूनिट आप कर लें, ठीक है। और ओके कर दें, इसको क्लोज कर दें। अगर आपने दोबारा भी खोलना हो तो ये यहाँ हेल्प में जाके, तो यहाँ पर होता है, यहाँ से आप सेटिंग दोबारा खोल सकते हैं, यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेव सेटअप में आल्ट एस प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ये वाला मेनू दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ हेल्प में जाके तो ये पहली ऑप्शन है सेव सेटअप, तो आप दोबारा भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें हमारा जो यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग इंचज और पाउंड्स यूज़ करते हैं, इंपीरियल यूनिट। तो अगर आप चाहें तो किलोग्राम और मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि मेजरमेंट इंचज वगैरह में करते हैं आमतौर पर व्यूइंग में, इसलिए इंपीरियल यूनिट लेते हैं हम लोग। ये इंटरफेस है सर आपके, शक्ल सूरत है इसकी। इंटरफेस को आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इसके जो मोड है ना, ये किस किस मोड में आरा वीव खुल रहा है। तो आरा वीव के मोड के अंदर ये दो तीन एक्सपर्ट वर्जन भी है, इसका नॉर्मल वर्जन भी है और ये सिंप्लीफाइड वर्जन भी है। तो आप सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग कुछ बातें करेंगे, जब ज़रूरत होगी तो हम लोग ये एक्सपर्ट मोड में जा सकते हैं। जब आप आरा वीव खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से एक कपड़ा खुल जाता है, चेक फैब्रिक। और अगर आप देखें टास्क बार के ऊपर जो निशान है वो निशान भी इस कपड़े की तरह का होता है। जैसे जैसे ये कपड़ा तब्दील होगा, ये टास्क बार पर इसका निशान भी तब्दील होता जाएगा। आरा वीव का अपना निशान जो है वो नज़र नहीं आता जो ये कपड़े की शक्ल में, बल्कि जो कपड़ा बन रहा होता है उसी का प्रीव्यू ये आइकन में नज़र आ रहा होता है। आप यहाँ से लोड फैब्रिक कर सकते हैं। जब लोड फैब्रिक करेंगे ना तो इस तरह से एक लिस्ट व्यू आएगा डॉक्यूमेंट का। तो आमतौर पर मुझे ये खोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ ब्राउज में जा सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन से भी आप फैब्रिक ही खोलते हैं, लेकिन ये आपको विजुअली नज़र आ रहे होते हैं कि फैब्रिक कौन कौन से हैं। मसलन सबसे पहले वाला जो फोल्डर है इसका वो चेक फोल्डर है। चेक फोल्डर में जाएं तो बहुत सारे चेक फैब्रिक्स जो है यहाँ पर तकरीबन 100 करीब फैब्रिक्स जो है बने हुए हैं। आप किसी फैब्रिक को भी खोल सकते हैं। मसलन अगर मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इस डबल क्लिक करूंगा तो ये फैब्रिक लोड हो जाएगा। ओके करके इसको मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ क्रॉस से। ये फैब्रिक मैंने लोड कर लिया, चेक फैब्रिक। इसी तरह से मैं और फैब्रिक्स भी यहाँ से लोड कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे मुनासिब लगे वो मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। तो चेक फैब्रिक का फोल्डर है आपके पास। उसके अलावा आपके पास, अगर आप ऊपर चले जाते हैं इसे आप वाले फोल्डर में, जैकार्ड का एक फोल्डर है। जैकार्ड के फोल्डर में 64 जैकार्ड के कपड़े बने हुए हैं। आप इनको डबल क्लिक करके लोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के जैकार्ड के फैब्रिक बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो आप उनको देख सकते हैं।
फिर लेबल का फोल्डर है, 3 तरह के लेबल यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप इसे ओके करते हैं तो ये लेबल लोड हो गया आपके पास, ठीक है। ये लेबल आमतौर पर जो शर्ट के पीछे टैग होते हैं या ट्राउजर्स के अंदर वाली साइड पर या उसके इलास्टिक रीजन में इस तरह के जो निशान होते हैं वो कपड़े पे प्रिंट करके उनको सिया जाता है, कपड़े पर लिखने के लिए कौन सा कपड़ा है, लेबल कहते हैं इनको। तो उसके अलावा इसके अलावा इसमें टेबल क्लॉथ है। टेबल क्लॉथ इस तरह से नज़र आएगा आपको, ये 4 फैब्रिक टेबल क्लॉथ के हैं, आप इनको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद टार्टान्स, टार्टान्स खास तरह के चेक फैब्रिक्स होते हैं जो चारों साइडों से इक्वल होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। टार्टान खास तरह के चेक फैब्रिक होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये मशहूर है, स्वीडन वगैरह में ये मशहूर है। ये वहाँ के नेचर उसका उनका जो नेशनल लिबास जो है वो ये चेक फैब्रिक होते हैं, और आमतौर पर ये स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर शक्ल में सारे डब्बे दाएं तरफ और बाएं तरफ से बराबर होते हैं, इसलिए इन चेक फैब्रिक्स को टार्ट्रांस बोलते हैं। टार्ट्रांस, अच्छा ठीक। और इसके अलावा डॉबी के मुख्तलिफ फैब्रिक हैं, ये डॉबी के फैब्रिक बनाए हुए हैं, ठीक है, इनको आप लोड करके देख सकते हैं। तो आप इसकी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, तो मुख्तलिफ लाइब्रेरी के अंदर फैब्रिक्स हैं, उन फैब्रिक्स को खोल के आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। तो आज के हमारे लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आरावीव की शक्ल सूरत का। तो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो पहले से अवेलेबल हैं फैब्रिक की शक्ल्स में डिफरेंट तरह के, उनको ब्राउज करना सिखाया है। तो हम लोग फैब्रिक में ब्राउज में जाके प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ देखें जो डिफरेंट तरह के प्रीव्यूज हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की सिलेक्शंस आप यहाँ कर सकते हैं। मसलन अगर रिपीट को ऑन ऑफ करें तो जो जो कपड़े छोटी रिपीट में बने हैं उनकी सिर्फ एक रिपीट नजर आएगी, जो जरा बड़े बने हुए हैं उनकी शक्ल सूरत नजर आती है। तो रिपीट भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, नेम नजर आए कि ना आए, किस टाइप की है उसकी टाइप नजर आए, साइज नजर आए, तो जो मालूमात नजर आ रही हैं वो छुपा सकते हैं और उनको वाजे कर सकते हैं। फिर अगर आप माउस के साथ कंट्रोल प्रेस करके की माउस से कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके माउस का स्क्रॉल करेंगे तो इनका जो व्यू है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आप इसके अलावा किसी भी कपड़े के ऊपर आप कर्सर प्लेस करते हैं, उसको रोकते हैं तो वो बताता है कि ये किस तरह का कपड़ा है, कितने वाप्स हैं इसके अंदर, कितनी इसके लिए फ्रेम चाहिए होंगे, इसकी वाप रिपीट कैसी है, रिपीट कैसी है, डेंटिंग कौन सी तरह की है, कब बनाया गया था, कितने बाइट का है, तो सारी मालूमात आपको मिलेंगी। उसके अलावा आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है डेट के लिहाज से, फाइल साइज के लिहाज से सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कंघी की इंफॉर्मेशन है, रीड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके पास कटिंग धागे जो बेस से कट जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन है कि कोप वाले धागे नजर आए, कपड़ा नजर आया आपको कि ना आए, अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब है इसमें चंद कपड़े ही ऐसे हैं जो कि शेयरिंग यानी कि कपड़ा धागा बनने के बाद कपड़े के कुछ धागों को काट देते हैं, उसे उसे कूप कहते हैं, फिल कूप कहते हैं, तो वो एक तरह का कपड़ा यहाँ नज़र आ रहा है हमें। अनचेक करते हैं सारे कपड़े इसमें नहीं है, तो ये सारी तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। मसलन आप अगर आपने जो फाइलें नज़र आ रही होती हैं उसमें फ़िल्टर करना हो, मसलन मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ किसको, वीव के चौड़ाई को, कितने कितने वार के ऊपर वीव है, और वो बड़ी हो, इसका मतलब है बड़ी हो, 10 धागों से जो बड़ी वीव है वो नज़र आ रही है। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो ये ऐसी वीवें नज़र आ रही हैं अब, ऐसे कपड़े नज़र आ रहे हैं जिनकी वीव में एक्स यानी कि वार्प के धागे 10 से छोटे हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स हैं जिन फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आपके
व्यू में जो चीजें आ रही हैं उनका व्यू आप महदूद कर सकते हैं कि क्या देखना चाह रहे हैं और क्या आप नहीं देखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा से शाफ्ट्स हैं, कितनी फ्रेमों का डिज़ाइन है। 10 फ्रेमों से बड़ा डिज़ाइन कौन कौन से हैं, ये सारे 10 फ्रेमों से बड़े डिज़ाइन हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 फ्रेमों से, सॉरी, छोटे शाफ्ट आर लेस देन 10, शाफ्ट आर ग्रेटर देन 10, तो ये सारी 10 से बड़ी शाफ्ट हैं। 12 से बड़ी भी कोई है यहाँ पर, चेक करें भला, अगर यहाँ 12 लिख देते हैं हम लोग, तो ऐसी ऐसी डिज़ाइन यहाँ पर जो कि 12 फ्रेमों से बड़े हैं, वो अब नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये मुख्तलिफ ब्राउज के अंदर मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को चेक करके आप अपने व्यू में नज़र आने वाली फाइल्स को फिल्टर कर सकते हैं कि किस तरह की फाइलें नज़र आए आपको। ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस करके इसको आप बंद कर सकते हैं। तो अब हमारे बुनियादी तौर पर आपका जो आरा वीव है वो एक चौकोर विंडो है। उसके अंदर आपके पास कपड़ा नज़र आ रहा है और कुछ फाइल मेनू ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर लगता है जैसे सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं है। असल में पूरा प्रोग्राम सिर्फ कपड़े का प्रीव्यू दिखा रहा होता है, जिसमें जो जिस तरह के मोड में आप इस वक्त हैं। मिसाल के तौर पर मैं व्यू में जाके इसको सिर्फ वी व्यू कर सकता हूँ इस वक्त। ये सिर्फ वी व्यू कर रहा है। अगर मैं जूम इन करता जाऊँ, ये प्लस का बटन दबाऊँ, जूम इन करता जाऊँ, तो अब मुझे ये अप एंड डाउन नजर आ रहे हैं। अप एंड डाउन में मुझे ये वाप के धागे और एफ के धागों की तरह नजर आ रहे हैं, वी नजर नहीं आ रही। तो इसको मैं ड्राफ्ट की फॉर्म में ये कपड़े धागे की शक्ल नजर आ गई। और अब अगर मैं इस तरह देखूं तो ये कुछ मेरे पास जो है वो ये ऑप्शन जो है शेडेड इंटीजर्स और अनशेडेड खाली वीव की फॉर्म में। तो वीव की फॉर्म में ये अप एंड डाउन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन धागों की का शेड नहीं नजर आ रहा। अगर मैं इसमें व्यू में जाके शेड ऑन कर लेता हूँ तो कुछ कुछ ये धागों की शक्ल नजर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी सिमुलेशन में चला जाता हूँ, मुख्तलिफ टाइप ऑफ सिमुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर में, तो ऐसे लगेगा जैसे ये धागे की जो करेक्टरिस्टिक है, धागे का जो मुड़ने का अंदाज है, उसके जो ट्विस्ट है, उसका जो रंग है, उसमें जो बल हैं, सिलबटें हैं, वो सारी की सारी इसमें नुमाया वाजी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो व्यू है जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ आपका व्यू चेंज होगा इसके अंदर। तो आमतौर पर आपने जब वीव देखनी हो सिंपल तो पहली वाली ऑप्शन लेते हैं, लेकिन अगर आपने रंगों के साथ धागों को देखना है तो ये इसकी सादा तरीन शक्ल है। लेकिन सिमुलेशन के टाइप्स है, मसलन यहाँ पर ज़रा इबहम या ज़रा रफनेस आएगी। ये पहली तीन जो सिमुलेशन है वो रफ धागा दिखाती हैं। 6 7 8 जो है वो धागे को ज़रा पोलिएस्टर टाइप दिखाती हैं। तो ये सिमुलेशन आप खुद देखिएगा, अभी जब आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो नज़र आएगा आपको कि सिमुलेशन डिफरेंट तरह की क्या काम करती हैं। फिर आपने सिमुलेशन नॉर्मल प्रोसेसर है तो वैसे वरना हाई क्वालिटी की देखनी हो तो आपकी ज़रा अच्छी धागे को बहुत अच्छे तरीके से वो सिमुलेट करेगी। आपकी कम मेमोरी इस्तेमाल करनी हो तो फिर इसको हाई क्वालिटी को आप बंद रखते हैं। रिड्यूस मेमोरी का मतलब फ़र्क मतलब ये होता है कि बाज आमतौर पर ये ना CRT जो पुराने होते थे ना मोनिटर्स, स्क्रीन्स पुरानी होती थी ना जिसमें वो ट्यूब टीवी की तरह की स्क्रीन होती, उसमें मेमोरी का इफेक्ट होता था कि लाइनें लाइनें आना शुरू हो जाती थी जब कोई धागों को बड़ा या छोटा करते थे। उस इफेक्ट को कम करने के लिए ये ऑप्शन है। तो मेटेलिक का मतलब है कि जो किंकल से किंक जो पुर वगैरह है वो ना शो करे। ठीक है। और क्या साइडों पर, ये साइडों पर इसकी फ्रिंजेस यानी कि जाली या जो धागे निकले होते हैं रेशे वैसे शो करे कि ना करे, तो ये फ्रिंजेस की ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। ठीक है। फिर आप रूलर आपको नजर आए तो साइड पर रूलर नजर आ रहा है, पता चल रहा है कि ये धागे कितने इंच में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 10.1 इंच है, तो ये 10वें हिस्से में कितने धागे आ रहे हैं इस तरह से, और वार्प में और वेफ्ट में, तो यहाँ से आपको ये अंदाजा हो रहा है। रूलर ऑन करने से आपको पता चल जाता है कि कपड़े का कितना हिस्सा आप देख रहे हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। ये हो गया थोड़ा थोड़ा सितारा उसका। अब एक्चुअली कपड़े में क्या क्या चीजें होती हैं आपके फैब्रिक में, क्या क्या चीजें होती हैं जब आप कपड़ा एक बनाना हो। असल में ये जो
आरा वीव है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक वर्चुअल लूम है, एक ऐसी लूम है जो डिजिटल फॉर्म में है, जिसको आप कोई भी कपड़ा कहीं बना के फौरन दिखा देता है कि भाई फलाना कपड़ा किस तरह का नजर आएगा। और आमतौर पर कपड़े हम लोग ग्रे फॉर्म में देखना हमें कोई इतना जरा अच्छा नहीं लगता। तो अगर यान डाइड फैब्रिक को ये दिखाना इसके अंदर बड़ा मजेदार काम है। मसलन हम लोग एक कोई कपड़ा कोई आप में से कोई किसी कपड़े की कंस्ट्रक्शन बोलेगा? हम्म, कोई कपड़े की कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, वो कपड़ा यहाँ बनाते हैं। 8 8 36 28 कर लेते हैं। साठ 36। 60 60 36 28। 8 8। 8 8 कह रहे हैं, 60 60 कह रहे हैं? सर 8 8। आठ 8 8 8 36 28। 36 28। अच्छा, अब कपड़े के अंदर कौन कौन सी चीज, ये देखें कपड़े के अंदर जो चीजें होती हैं ना, वो इस फैब्रिक के मेन्यू में है। फैब्रिक के मेन्यू में जाएं, कपड़े में आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि वार्प के धागे जो आपने वार्पिंग की है वो किस तरह के हैं, और उसमें कोई कलर्ड धागे हैं, कलर्ड धागे हैं तो कितने पट्टियां किस तरह की बनी हुई हैं, उनमें रंगों की तरतीब क्या है, थ्रेड पैटर्न ये बता सकते हैं। या अगर आपने वेफ्ट में कोई धागे डालने हैं कलरफुल या नहीं डालने हैं, तो धागों की तरतीब क्या है, वो धागों की तरतीब लंबाई में, वार्प में या वेफ्ट में आप थ्रेड पैटर्न से बता सकते हैं। फिर अगर आपके धागे रंगीन हैं तो रंग कौन से हैं, किस कलर का धागे का, किस धागे का रंग कौन सा है, वो कलर वाले मेन्यू में बता सकेंगे। फिर धागे की टाइप कौन सी है, धागा पॉलिस्टर का धागा है, धागा कॉटन का धागा है, वो धागे की टाइप जो है ना वो आप बता सकते हैं। धागे की टाइप आप बता सकते हैं यान के मेन्यू में, यान का काउंटिंग सिस्टम, नॉर्मल धागा है, पॉलिएस्टर का है, या वो शनील का धागा है, या वो स्लब धागा है, उसकी सारी डिटेल यान के मेन्यू में बता सकेंगे। इसी तरह से जो अ, कपड़े की प्रॉपर्टीज जो बन रही होंगी वो यहाँ शो शो कर सकते हैं। इसी तरह से डेंसिटी जो है, इसी तरह से डेंसिटी जो है, डेंसिटी कपड़े की डेंसिटी है, एंड्स पर इंच है, पिक्स पर इंच है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। आपने सिमुलेशन करना है या किस तरह की सिमुलेशन करनी है, कंजप्शन यानी कि धागे में कंज्यूम, वहाँ पे कितना कंज्यूम हो रहा है, कपड़े को सामने से देखना है, कपड़े को 90 डिग्री पर टर्न करके देखना है, तो ये सारी चीजें कपड़े से मुतल्लिक सारी इस मेन्यू में आपको नजर आएगा। तो आपने बोला 8 8 60 38 68 38, ठीक है, कुछ बोला है आपने, ठीक है। हम यान को सबसे पहले देते हैं। तो यान में हमारे पास ये जो बड़ी एबीसी आ रही है ये आपके वार्प के यान है, और जो छोटी एबीसी नजर आ रही है ये आपके वेफ्ट के यान है। जो यान सेलेक्ट हुआ हुआ है उसके गिर्द व्हाइट कलर की बाउंड्री है, ये बड़ा और उसका रंग भी येलो कलर का हुआ हुआ है, देखिए उस पर थोड़ी सी लाइन भी नजर आ रही है, स्टार का निशान भी नजर आ रहा है। तो वार्प में आपका जो ए है ना ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं कहीं और सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए, मैं वो धागा जब सिलेक्ट होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, वो ब्लू हो जाता है या येलो हो जाता है, या फिर वो भी सी सिलेक्ट किया है तो सी पहले वाइट था, अब वो उसका सी का जो टेक्स्ट है वो येलो हो गया, उसके बाद वाइट बाउंड, वाइट वाइट जो है ना बाउंड्री आ गई है। किसी धागे को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सिलेक्ट किया, धागे को सिलेक्ट करने के बाद उस धागे की प्रॉपर्टीज यहाँ नजर आ रही हैं। मसलन ये धागा एस ट्विस्ट है, जेड ट्विस्ट है, जीरो ट्विस्ट है, और इसमें कलर शेड के बारे में कौन सा है, इसका काउंट कौन सा है, नंबर कौन सा है, और इसके अलावा सारी डिटेल यहाँ पर नजर आ रही है। इसके ऊपर यहाँ पर काउंटिंग सिस्टम नजर आ रहा है, और उसका काउंट कौन सा है, फिर उसके ट्विस्ट फैक्टर कितना है, डायमेंशन फैक्टर कितने ट्विस्ट हैं उसके अंदर। यहाँ पर प्लाई का जिक्र आ गया। अगर धागा एक से ज्यादा रंगों में मुश्तमिल है तो वो ये वाला मेन्यू है। धागा एक से ज्यादा धागों से मिलकर बना है उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। धागा आम धागा नहीं है बल्कि वो मेटेलिक धागा है तो उसकी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ ये धागे की कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पर चमक के बारे में है, एक तो उसके ट्विस्ट के बारे में है, फिर उसके चमक के बारे में कितनी चमक है उसकी। फिर अगर नीचे आए तो धागों की टाइप्स हैं, मसलन मिलान यान है, मसलन
इसमें शनील यान है मसलन, इसमें और कस्टम कोई स्कैन करना है आपने, स्कैन करके धागा स्कैन करके भी बता सकते हैं कि हमारा धागा इस तरह का है, उसको भी सिमुलेट कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद शनील है कि नहीं है, शनील है उसकी कितनी लंबाई है, शनील की बजाय हेयर यान है, मोहेर यान है, ये वूल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे के भी अगर उसकी धागे की जो बुर है वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, धागे को इस शक्ल में दिखाया जाए या बुर की शक्ल में दिखाया जाए, और धागे को कितना जूम करना है, ये जूम लेवल से धागे को नजर कैसा आता है वो बता सकते हैं। धागे के 1 इंच में कितने टीपीआई हैं वो यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। कोई कोड देना है उसको, कोई नाम देना धागे को, वो अपने लाइब्रेरी में अगर हो तो वहां से आप इसको, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पिक हो जाती है। अभी इस वक्त जिन चीज़ों को हम, जो धागे हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या जिन धागों की हमने मालूमात फराहम की होती हैं ख़ास तौर पर, उनकी लिस्ट यहाँ नीचे नज़र आ रही होती है कि हमने वार्प में 2 धागे दिए हुए हैं, ब्लैक ए और बी, और वेफ्ट में 2 धागे दिए हुए हैं ए और बी। दोनों जो है वो एनएम काउंट में सिंगल 30, एन मीट्रिक काउंट में उनका काउंट बताया हुआ है, उनका डायमीटर इतना है, उनका कलर कोड इतना है, उसके इतने टीपीआई हैं। वो धागों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हमने 8 का धागा लेना है, और वो 8 का धागा होगा कॉटन सिस्टम में। तो हमने अगर धागा ए सिलेक्ट किया है, इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग पहले तो ये सिंगल प्लाई कर दिया उसको, और यहाँ से हमने NEC चूज कर लिया, इसलिए कि हमने इंग्लिश कॉटन काउंट में उसका काउंट चेंज करना है। इंग्लिश कॉटन काउंट में चेंज किया, और यहाँ हम लोगों ने 8 का नंबर दे दिया। अब ये 8 का काउंट आ गया। अब अगर हमें टीपीआई भी पता हो तो हम यहाँ पर टीपीआई भी डाल सकते हैं। ये डायमेंशन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया कि डायमेंशन फैक्टर क्या होता है। मेरा ख्याल है कि ये धागे की लंबाई या चौड़ाई के बारे में है। फिर यहाँ से आप एस ट्विस्ट या जेड ट्विस्ट चेंज कर सकते हैं। ये हमने एक धागे की प्रॉपर्टीज बता दी। अगर हमने इसी, ये धागे की वो प्रॉपर्टीज हैं जो उसके स्ट्रक्चर या उसकी टाइप के बारे में, कलर वगैरह इसमें शामिल नहीं है। अब अगर मैंने इसको सेट कर दिया, जब मैं इसको 8 प्रेस करके किसी और खाने में गया ना, तो ये 8 इसके साथ असाइन हो गया, NEC 8 NEC हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पर नजर भी आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है कि ये जो ए धागा है, वार्प का जो पहला धागा है, वो 8 सिंगल NEC हो गया, और उसका TPA वगैरह इतना है। अगर यही मालूमात मैंने अपने बाकी धागों पे भी अप्लाई करनी हो, तो मैंने जब ए धागा सेलेक्ट किया हुआ है, तो किसी और धागे पे जाके मैं अगर राइट क्लिक करूंगा, माउस का राइट क्लिक करूंगा, तो वो वाली प्रॉपर्टीज भी उस धागे को मिल जाएंगी। अब देखें हमारे वेफ्ट का भी ए धागा जो 8 सिंगल का हो गया है। अगर इसी तरह से इस बी पर और इस बी पे भी मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखें हमारे इस चारों धागे जो पहले मीट्रिक काउंट में थे वो NEC काउंट में हो गए हैं। इस फाइल को मैं जब ओके करता हूँ, तो ये वाली मालूमात उन धागों पर अप्लाई हो जाएंगी जो धागे हम लोग अभी देख रहे थे। धागा हमने चूंकि बहुत मोटा कर दिया, तो देखें उनकी शक्ल डिफरेंट तरीके से नजर आ रही है। इसको हम ओके करके क्लोज कर देते हैं, और अगर हम व्यू में जाके, जूम में जाके 100% वन व्यू करें, तो कपड़े की अपीयरेंस इस तरह से बदल गई है पहले के मुकाबले में। अब अगर हम लोग चाहें धागों के कलर चेंज करना, तो हम फैब्रिक में जाके कलर के मेन्यू में जा सकते हैं। कलर के मेन्यू में आमतौर पर आपका जो पैलेट है वो चंद महदूद कलर्स के ऊपर होता है। टेक्सटाइल में कलर हम लोग आमतौर पर पेंटोन नंबर्स में देते हैं, तो उस लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हैं चूज में जाके। यहाँ पर पेंटोन फैशन एंड होम 1953 वाली जो लाइब्रेरी है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो मशहूर मशहूर पेंटोन नंबर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। आमतौर पर ऑफ वाइट सा कलर होता है ग्रे धागे का, तो मैं ये वाला कलर लेता हूँ, और मैंने ये कलर अपने वार के ए धागे को अप्लाई करना है। तो वार के ए धागा ये वाला कैपिटल ए ये वाला धागा है। जब मैंने ये पैलेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया क्लिक करके, अब मैंने जिस धागे को वो रंग देना है उसको मुझे वो राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने अपने वार का ये वाला धागा का रंग चेंज करना है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, और इसको सिमुलेशन के लिए ओके करता हूँ। अब ये देखें मेरे, ये जहां जहां ये वाप का धागा इस्तेमाल किया हुआ था, वहां वहां उसका रंग बदल गया। और अगर मुझे पता नहीं है कि ये बी वाला धागा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, मैंने इसकी वी भी नहीं चेक की है, तो
चलें अब हम लोग इसको थोड़ा सा ब्राउन शेड दे देते हैं। तो ब्राउन शेड तकरीबन यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला शेड मैं अपने बी धागे को दे देता हूँ। इसी तरह से ये रंग मैं वेफ्ट में भी दे देता हूँ। और इसी तरह से जो मैंने ये वाला रंग सेलेक्ट किया था, ये वाला किया था, कौन सा वाला किया था, ये था 701, ये वाला था। ठीक है, इसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ, इसको सिमुलेशन करता हूँ। अब देखें मेरे जो डार्क वाले धागे थे अब वो लाइट हो गए और जो लाइट वाले थे वो डार्क हो गए। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने दो दो कलर्स सेलेक्ट किए और ये मेरे पास इफेक्ट बनना शुरू हो गया। अब मसला था कि 8 8 तो हो गया, दूसरी तरफ जो हमारी डेंसिटी थी वो भी हमने चेंज करनी थी। तो वो डेंसिटी हमारी यहाँ पर है। कितनी डेंसिटी बोली थी बेटा आपने? सर 3628। 36 एंड्स पर इंच। अब जो हमने वो शुरू में जो सेटिंग चेंज की थी ना, मीट्रिक इंपीरियल काउंट किया था मीट्रिक से, तो अब देखें इसलिए यहाँ इंच आ रहे हैं। अगर ये मीट्रिक काउंट हो तो यहाँ सेंटीमीटर्स आते हैं, तो फिर वो इंच, क्योंकि हम लोग डेंसिटी थ्रेड्स पर इंच में डालते हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है काउंट करना। 36 और दूसरा था 38। 28। 28 ओके किया इसको। तो अब ये कपड़ा कुछ इस तरह का नजर आएगा। वो कह रहे हैं जनाब कि ये कपड़ा उस तरह का नजर नहीं आएगा, कपड़ा इस तरह का नजर आएगा। 100% पर आपको ये फैब्रिक इस तरह से नुमाया होगा जब आप बनाएंगे। तो अगर हम लोग, अब हम लोगों ने इसका क्या कुछ चेंज किया है, हमने कलर चेंज किया है, यान की टाइप चेंज की है और डेंसिटी चेंज की है। क्या हम पैटर्न चेंज करें इनका, वार्प एंड वेफ्ट का पैटर्न चेंज करें? तो वार्प जी। वेफ्ट का पैटर्न चेंज करना बहुत आसान है। इन्होंने कहा हुआ है, अब देखें इस मेन्यू में क्या है, इस मेन्यू में है, इस डायलॉग बॉक्स में क्या नजर आ रहा है आपके पास, एक इनपुट बॉक्स ये वाला है और एक इनपुट बॉक्स ये वाला है। दो आपके पास इनपुट्स हैं। एक इनपुट जो है ये वार्प के पैटर्न बताने के लिए है और नीचे वाला वेफ्ट का पैटर्न बताने के लिए है। जो धागा आपने जितनी दफा लेना है उसके साथ नंबर लिख देते हैं। 1A का मतलब है कि ए वाला धागा एक दफा लो, और 1B का मतलब है बी वाला धागा एक दफा लो। 1A और 1B का मतलब है ए बी सारा वाप एक धागा ए और एक धागा बी होगा। यही तनासब हमने वेफ्ट में रखा है। लेकिन इस दफा ये ए जो बी छोटे हैं ये शो कर रहे हैं कि ये वेफ्ट के लिए है, और जो कैपिटल है ये शो कर रहा है कि ये वाप के लिए है। अगर हम लोग एक एक की बजाय 10 10 धागे कर दें, 10 ए कर दें और 10 ही बी कर दें, और यही काम हम लोग वेफ्ट में भी कर दें, ठीक है, और इसे कहें भाई इसको कपड़े में डाल दो, तो ये कुछ और चीज बन गई। अब वो जो डॉबी का इफेक्ट था वो खत्म हो गया और चेक का इफेक्ट कपड़े में आ गया। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न बता सकते हैं वेफ्ट का और वार्प का, और उस तरह के धागे हमारे यहाँ पर कपड़े में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें और भी मालूमात हैं लेकिन आज हम उस तरफ नहीं जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो और जो बुनियादी बुनियादी मालूमात है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो अगर हमें इनसे वास्ता पड़ा तो फिर मैं इनकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। ओके कर देते हैं इसको और क्लोज कर देते हैं। तो हमने ये पैटर्न इसको अप्लाई कर दिया। तो अभी हमने फैब्रिक के मेन्यू में से थ्रेड पैटर्न भी देख लिया, कलर भी देख लिया, यान और उसकी टाइप भी देखी, और प्रॉपर्टीज के मेन्यू में क्या है। प्रॉपर्टीज के मेन्यू में आप अपने इस कपड़े को जब महफूज करना चाहें किसी खास नाम से, खास कस्टमर के लिए, खास मशीन के लिए, तो वो सारी मालूमात इसमें महफूज करके स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद सिमुलेशन में आप जाकर अगर कपड़े में कोई ख़ास तरह की तब्दीली वाक़या करनी है तो वो आप तब्दीली यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो तब्दीली फिर आपको यहाँ कपड़े में नज़र आएगी। ठीक है, इसके बारे में भी चूंकि एडवांस इंफॉर्मेशन है, पहली बुनियादी चीज़ें पता होंगी तो फिर इनका फ़ायदा है। तो आप यहाँ से वो चीज़ें डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कंजम्पशन में जाएं तो ये देखें, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इंफॉर्मेशन कि इस प्रोग्राम ने आपकी जो करंट सेटिंग है उसके मुताबिक पूरी एक प्लान बना दिया है वीविंग का, जिसमें कपड़े की विड्थ, वेट, धागे का काउंट, सब सब चीज़ें यहाँ पर, मशीन की विड्थ और
मतलब कपड़े के लिहाज से प्रोडक्शन की बहुत सारी मालूमात इन्होंने यहाँ दर्ज कर दी हैं। और इसको अगर आप, जब कोई लोग इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करें तो इसको जो डेटाबेस सिस्टम है उसके साथ मर्ज करके मालूमात ली जा सकती हैं और दी जा सकती हैं। तो काफ़ी मज़ेदार काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वही लोग कर देंगे जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना या रिट्रीव करना उनके लिए मकसद हो उनका। तो ये सारी मालूमात यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर कपड़े का आपने पीछे से देखना है, ये कपड़े का सामने का हिस्सा नजर आ रहा है, तो मैं अगर इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ तो ये कपड़े के, चूंकि कपड़ा एक जैसा है सामने से भी और पीछे से भी, तो आप देखें ज़रा फर्क नहीं है सामने और पीछे से कपड़े को देखने में। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसको घुमा दूं 90 डिग्री, तो फिर आप देखें ये कपड़ा अब लंबाई में वाप नहीं है, वाप चौड़ाई में चले गए हैं, और चौड़ाई में वेफ्ट नहीं है, लंबाई में आ गया। तो आप देखें डबियां वार के लॉन्ग लंबी थी, तो जब हमने 90 दर्जे पर इसको टर्न किया है तो अब डबियां आपको वेफ्ट इसकी और इस तरफ लंबी नजर आना शुरू हो गई हैं। तो ये आप वाप एंड वेफ्ट को, यानी कि कपड़े को 90 डिग्री पर घुमा सकते हैं एक तरह से। तो ये हो गया। अब इसकी जो मुख्तलिफ सिमुलेशन है, मैं सिमुलेशन 1 में जाता हूँ, तो देखें आप ये थोड़ा सा भुरभुरा सा और फ्लफी सा, थोड़ा सा रफ सा अपीयरेंस आएगी। जैसे जैसे मैं सिमुलेशन की टाइप बढ़ा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल 6 7 पर धागे बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आते हैं, तो 1 नंबर पे सबसे रफ नज़र आ रहे हैं, खद्दर का या जीन टाइप का इफेक्ट आ रहा है जिसमें रेशे या बुर हो धागों के ऊपर, तो आप थोड़ी सी रफ अपीयरेंस हो जाती है। तो सिमुलेशन की टाइप्स है, यहाँ से आप जो जिस तरह का कपड़ा आप वाजे करना चाह रहे हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसे। अच्छा जी, ये अब ये सारी बातें हो गई। अब सबसे ज़रूरी बात थी वो थी कि हम इसे, इसकी वीव भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस किसी जगह पे भी राइट क्लिक करें, या आप वीव में जाके पहली ऑप्शन है एडिट की, तो एडिट में चले जाएं, तो अब आपका ये वीव एडिटर खुल आता है। ये वीव एडिटर काफ़ी कम्प्रीहेंसिव वीव एडिटर है। तो वीविंग के वीव की मालूमात यहाँ पर बड़ी आसानी से एडिट की जा सकती हैं। मैं आपको आज इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहता, इसलिए कि आप इस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करें, इसे खोलें, इसको मुख्तलिफ तरह से इसमें डॉक्यूमेंट देखें, कलर चेंज करें, धागे चेंज करें, और बहुत सारी तब्दीलियां यहाँ पर वाक़या कर सकते हैं आप लोग। अभी इस सॉफ्टवेयर से आपने इंटरेक्शन करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए आज के दिन के लिए। अगली क्लास में मैं आपको ज़्यादा डिटेल से मालूमात दूंगा, लेकिन वीव एडिटर के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात देना ज़रूरी है। वीव एडिटर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग कपड़ों की को देख सकते थे, उनकी वीव ऑब्जर्व कर सकते थे, वैसे यहाँ भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इसकी शक्ल का थोड़ा सा तारुफ दे दूं। हमारे पास वीव एडिटर के जो 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 ऐसे आइकन जिनसे हम कोई काम फंक्शन कर सकते हैं, उनकी शक्ल यहाँ पहले से बना दी गई है। और इसमें ये जो निशान है ये कुछ मिलते जुलते आरा पेंट से हैं, लेकिन हर निशान का यहाँ मकसद यहाँ के लिहाज से है, वो आरा पेंट से उसको ना जोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ अजान स्टार्ट हो गई है, ज़रा अजान को सुन लें। हम लोग बात कर रहे थे अपने आरा वीव के वीव एडिटर की बात कर रहे थे। तो आरा वीव का एडिटर जो है बड़ा सादा सा है। जो बुनियादी जो निशानात है जिनसे कोई काम किया जा सकता है, आइकन कहते हैं उनको, तो आइकन बार आपको यहाँ नजर आ रही है। इस जगह पे आप लोग डेंटिंग की डालते हैं इंफॉर्मेशन के, एक रीड के एक धंधे में से कितने, एक सुराख में से कितने धागे गुजरेंगे। और अगर कोई आपने वेफ डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ डालेंगे। और इन इन दोनों चीज़ों को चेंज करने के लिए या उसमें तब्दीली क्विकली वाक़या करने के लिए ये साइड पे बटन नज़र आ रहे हैं। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये सेंटर में आपको ये जिग जैग सी लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी
डेंटिंग की इंफॉर्मेशन है। ये 4 की बजाय अगर हम लोग यहाँ पर 2 की डेंटिंग कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डेंटिंग यहाँ पर चेंज हो गई है। तो ये डेंटिंग की मालूमात आ रही है यहाँ पर सेंटर में नज़र। इसके लेफ्ट बॉटम में आपके पास वीव डिज़ाइन है, ये आपके कपड़े की वीव है जो ये यहाँ से जो यहाँ तब्दीली करेंगे आप, वो आपकी तब्दीली यहाँ पर वाक़ हो जाएगी। जब ऐसे भी ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये जो यहाँ पर था चेंज वो यहाँ वाक़ हो गया। तो ये वीव है आपकी। इस वीव से मुतल्लिक ड्राइंग इन ड्राफ्ट स्ट्रेट है यहाँ पर। 16 धागों का 16 फ्रेमों की ये वीव है। और ये टाई अप है, यानी कि कौन सा फ्रेम का लिफ्टिंग प्लान कहाँ है, ये जुड़ा हुआ है। मसलन ये पहले वाला फ्रेम का लिफ्टिंग प्लान यहाँ है, ये आखिरी वाले का फ्रेम का लिफ्टिंग प्लान यहाँ पर है। इसलिए आपके पास ये ड्राइंग इन ड्राफ्ट जो डीप डिज़ाइन है वो लिफ्टिंग प्लान में आपके पास मिरर नज़र आ रहा है इसकी वजह से। तो ये बुनियादी इसकी शक्ल है। यहाँ नीचे देखेंगे तो ये वाव के धागों की तरतीब है, यहाँ देखेंगे तो ये वेफ्ट के धागों की तरतीब है। और इसके अलावा और चीज़ें भी आप व्यू में जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। मसलन क्रॉस सेक्शन एक ज़रूरी चीज़ है। आप किसी वाव वेफ्ट के ऊपर जब आप अपना कर्सर मूव करते हैं, मसलन ये सुरख लाइन जो है हॉरिजॉन्टल जो बन रही है उसका व्यू यहाँ नज़र आ रहा है, और जो सुरख लाइन वर्टिकल बन रही है उसका व्यू यहाँ नज़र आ रहा है क्रॉस सेक्शन का। तो आप किसी धागे का भी क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं कि वो वहाँ पर वेफ्ट मुतल का जो है वो किस तरह से ऊपर या नीचे जा रहा है। क्रॉस सेक्शन व्यू यहाँ से देख सकते हैं आप धागों का। तो इसके अलावा ये मैं थोड़ी सी क्लिप बंद कर रहा हूँ। उसके अलावा आप फाइल में जाकर तो आप वीव ब्राउज कर सकते हैं। ये वही वीव्स हैं जो मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी वीव की एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ बराह रास्त खुल सकती है। मसलन मैं इस वीव पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो जब डबल क्लिक किया तो अब देखें ये वीव मेरे वीव डिज़ाइन में लोड हो गई है। ये वाली वीव स्ट्रेट ड्राफ्ट की नहीं बल्कि पॉइंटेड ड्राफ्ट है इसका। तो आप देखें कि इसके अंदर कम नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, और जितने फ्रेम्स यहाँ पर हैं उनका लिफ्टिंग प्लान नज़र आ रहा है। कोई और वीव सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो ये एक मैट वीव है, ये एक साटन वीव है, ठीक है, ये 12 वीव है, ये भी साटन वीव है। तो मुख्तलिफ वीव्स यहाँ से भी और बाकी जगहों से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो सी वीव भी यहाँ पर मैं होगा यहाँ पर कर सकता हूँ इसको सेलेक्ट। ओके, अब फिलहाल आज के काम में सिर्फ वीव सेलेक्ट करें। वीव सेलेक्ट करना ही आप ब्राउज यहाँ से ब्राउज करके तो वीव मुख्तलिफ आप लोड कर सकते हैं, और लोड करके आप अपने कपड़े की अपीयरेंस देख सकते हैं कि उसमें क्या तब्दीली आती है, ठीक है। तो अब ये जिगजैग लाइनें आना शुरू हो गई हैं। अगर मैं और ब्राउज करता हूँ और ये भी अप्लाई कर देता हूँ, चेंज हो गई। तो इस तरह से मैं ये वीव एडिटर से वीव जो एडिट कर सकता हूँ, और जनरली मैं लोड कर सकता हूँ। वीव नहीं बनाना, एंड्स डालना, नई वीव सिरे से बनाना, वो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से क्लियर दबाऊं तो ये क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से मैं डिमेंशन बताऊं तो मैं बता सकता हूँ कितने धागों की वीव बनानी है। मसलन मैंने 8 एंड की वीव बना दी, 8 बाई 8। ओके करता हूँ इसको। और अगर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर होते हैं 1 2 3 एक प्रेस करूंगा तो ये 1 1 बाई 1 की वीव बन जाएगी। 2 प्रेस करूंगा तो 2 बाई 2 की प्लेन वीव बन जाएगी। 3 प्रेस करूंगा तो वो 2 बाई 1 की 1 बाई 2 की ट्विल बन जाएगी। 4 से 1 बाई 3 की ट्विल बन जाएगी, लेकिन इसने ब्रोकन ट्विल बनाई है। 5 प्रेस करने से 5 एंड की साटन, 6 एंड प्रेस करने से 6 एंड की साटन जो इरेगुलर मूव नंबर के साथ है। फिर 7 से 7 एंड की साटन, 8 से 8 एंड की। तो ये 0 और 1, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खुद ब खुद वीव बना सकता है, ठीक है। आप क्विकली कोई वीव चूज कर सकते हैं। कोई अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो क्विकली आप वीव को चूज कर सकते हैं। 8 एंड की साटन के लिए 8 प्रेस करूंगा, उसने 8 एंड की साटन बना दी। अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि ये अप्लाई कर दो, ये देखिए अब हमारी पट्टियां जो है ज़रा वाजे
हो गई हैं। अगर मैंने प्लेन वीव सेलेक्ट करनी है, यहाँ मैंने एडिटर पे क्लिक किया, टू प्रेस किया, और मैंने इसको कहा कि इसको सिमुलेट कर दो, तो अब ये कपड़े में प्लेन वीव बन गई है। इस तरह से मैं वीव चेंज कर सकता हूँ और उसको अप्लाई कर सकता हूँ। अभी हमने क्या कुछ देखा, हमने देखा हम फैब्रिक के, कपड़े के धागे के पैटर्न चेंज कर सकते हैं। हमने 10 धागे बनाए बनाए थे, तो अगर हम लोग इसको वापस चेंज कर दें, हम लोग वाप के धागे दोबारा 1A और 1B कर देते हैं, तब देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। वो पहले ज़रा अच्छा लग रहा था मेरा ख्याल, पत्तियाँ थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें जाके इसको, तो आपको आ, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इससे एक्वेंटेड हो जाए, इससे इससे आप अपनी शक्ल सूरत से इसकी तारुफ ले लें, तो आपको इंशाल्लाह ये अच्छा यूजफुल लगेगा। फिर हमने कलर के बारे में देखा, हमने कलर चेंज किए, पेंटोन बुक से कलर चेंज किए वापन ड्राफ्ट के। फिर हम लोगों ने यान की प्रॉपर्टीज चेंज की। मसलन मसलन मैं किसी धागे को बारीक या मोटा कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ये किसी और तरह का धागा लेना है, तो यहाँ से मैं इसका जो सिस्टम है, काउंटिंग सिस्टम है या नंबर है या बाकी डिटेल, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अब जब हम लोग किसी चीज़ पे काम करते हैं इस प्रोग्राम में, तो आप देखें कि 0 0 कैसे होता है इसका, कि बॉटम में आपके, आप इस कपड़े को ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ, और राइट साइड पे मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, तो देखेंगे 0 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे भी 0 आ गया। जब ये 0 0 इस तरह से आए, तो आप कपड़े कपड़े की ये वाली कॉर्नर बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर, और ये इनडेफिनेट रिपीट हो रहा होता है। अगर इस सूरत में जाके मैं इसको सेव फैब्रिक टेक्सचर करूँ, अगर मैं, तो मैं अपने डेस्कटॉप पे टेक्सचर 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। टेक्सचर 1, ठीक है। और इसको मैंने कहा है कि आपने एक रिपीट लेनी है। एक रिपीट लेने की बजाय हम लोग ना 10 का हमने देखा था ना, तो कम से कम हम लोग 20 धागे ले लेते हैं। 20 धागे ऐसे और 20 धागे ऐसे, 20 रिपीटें, 20 रिपीटें। आई डोंट नो रिपीट ये वाप धागों को ले रहा है, चले चेक करते हैं, हम एक एक रिपीट ही लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक रिपीट ही लेते हैं। और इसने कहा है कि 150 DPI पे हम सिमुलेट करते हैं, तो हम लोग डेस्कटॉप से टेक्सचर 1 को JPG की फॉर्म में सेव करते हैं। अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं, तो देखिए इसने कलर को लिया है, कलर की रिपीट को लिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग आरा पेंट में खोल लें और आर प्रेस करते हैं, तो ये देखें हमारे पास रिपीट की फॉर्म में ऐसा है। तो ये एक तरह की आपकी चेक प्लेन वीव सेव हो गई है। अब आप इस चेक प्लेन वीव को बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पे फिल करना है आपने, आप फोटोशॉप में कर रहे हो काम, किसी और प्रोग्राम में काम कर रहे हो, तो ये टेक्सचर आप एज टेक्सचर के तौर पे आप सेव कर सकते हो। आपके पास ये कलर और वीव और डिटेल सारी आपके पास आ गई है। इवन यू कैन प्रिंट इट, आप इसे ऐसे एज ए चेक फैब्रिक के तौर पर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी तरह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग ग्राफिक्स में काम करते हैं, उनके लिए कपड़े की टेक्सचर को महफूज करना और उसको किसी जगह इस्तेमाल करना कुड बी अ फेवरेट थिंग। ठीक है। हाँ, जो इसमें काम की चीज़ है, आप इसका प्रिंट, ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, प्रिंट फैब्रिक टू प्रिंटर, इसमें आप सारा कुछ करने के बाद अगर आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाएं, देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स है जो कि आपके कपड़े को प्रिंट करता है। ठीक है, तो प्रिंट करने किस तरह से होगा, ये सारी बातें बाद में देखते हैं। पहले ये अगर प्रिंट प्रीव्यू में जाएं, तो आपका कपड़ा प्रिंट होने के बाद कुछ इस शक्ल का नजर आएगा। आपके पास ही ज़रा बेहतर नजर आएगा। ने ये एप्लीकेशन लिनक्स में खुद से इंस्टॉल की है,
तो कुछ फीचर इसके इतनी अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं होते, मैं कोशिश करता रहा हूँ, अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूँ। लेकिन जो आपके पास लिनक्स खुद से पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ प्रोग्राम आया, उसके अंदर जब आप प्रिंट देखेंगे तो इस डॉक्यूमेंट की, इस कपड़े की सारी मालूमात, इसका नाम, कितनी जूम पे आप इसे देख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, जो देख रहे होते हैं वही प्रिंट हो रहा होता है। इसके वाव का पैटर्न क्या है, वेफ का पैटर्न क्या है, वाव के धागे कौन से हैं, वेफ के धागे कौन से, ये सारी मालूमात यहाँ पर नजर आ रही होती है। और उसको आप जब आप वो मतलब प्रिंट करते हो, प्रिंट कैसे करते हो, तो प्रिंट आप उसको एक तो पीएनजी की फॉर्म में सेव कर सकते हैं या पीडीएफ की फॉर्म, पीडीएफ इज बेटर। और टू कम से कम 200 डीपीआई पे आप प्रिंट करें उसको पीडीएफ की फॉर्म में। और इसका नाम है फैब्रिक वन रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, जाऊँ यहाँ पे देखो जाके। तो ये देखें, ये पीडीएफ बन गया हुआ है। इस पीडीएफ में ये इस तरह से, ये देखिए, ये नाम कमर से मालूमात आती हैं। ये बग है, सेटिंग का कुछ रोल है, कोई प्रिंटर के साथ सेटिंग इसकी एडजस्ट नहीं है, इसलिए ऐसे आता है। लेकिन आपके पास ही ज़रा अच्छे तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कपड़े को, आप देखें जो कपड़ा आपने अभी सोचा था, 8 8 38 28 जो था, उसको आपने चेक की फॉर्म में यहाँ पर प्रिंट कर लिया है। अब इसको अगर आप एक्चुअल प्रिंटर से प्रिंट कर लें, तो प्रिंट करके आप एक इस तरह से इसकी सिमुलेशन महफूज कर सकते हैं। अगर प्रिंटर जो है ना वो ज़रा बिल्कुल ठीक कलर प्रिंट करता है, कलर नियर टू रियल कलर्स, तो आपका कपड़ा बिल्कुल कागज पे नजर आएगा। और इस तरह से अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उनको आप, कोई चीज़ आपको मुनासिब है, आपके उसके प्रिंटेबल है, तो आप उसको महफूज कर सकते हैं और एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो कपड़े को विजुअलाइज करके उसको प्रिंट कर लें और फिर आप उसको महफूज कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में, ये काम आप कर सकते हैं। तो दो आउटपुट है इस सॉफ्टवेयर में से। एक आउटपुट ये है कि आप कपड़े को एज ए टेक्सचर के तौर पर महफूज कर सकते हैं, और टेक्सचर आप कहीं भी और इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप कपड़े की मालूमात के साथ कपड़े की सिमुलेशन महफूज कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी इसमें सेव के ऑप्शंस हैं वो इन्होंने बंद किए हुए हैं, इसलिए कि ये डेमो वर्जन है, आप कपड़े को कपड़े की शक्ल में महफूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब तक ये प्रोग्राम खुला हुआ है आपकी मालूमात महफूज रहेंगी। या आपकी जो वर्चुअल विंडो है, जो जो आपका वो जो प्ले वर्क स्टेशन प्लेयर है, उसको अगर आप बंद करते हैं और बंद करते हुए कहते हैं सेव द स्टेट, तो वहीं से आप दोबारा से खोल लेंगे। लेकिन बजाते खुद ये प्रोग्राम अगर यहाँ से बंद कर देंगे आप, तो ये सारी मालूमात ख़त्म हो जाएंगी, जो हमने कलर सेट किए, जो हम लोगों ने स्ट्राइप सेट की, जो वीव अप्लाई की, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी वर्चुअल मशीन का सहारा लें और इस प्रोग्राम को बंद ना करें, तो जो इसमें अभी चल रहा है वो इसमें दोबारा जब खोलेंगे तो वो वहीं से दोबारा खुल जाएगा। मेरे पास चूंकि मैं लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं ये प्रोग्राम बंद कर देता हूँ तो मुझे दोबारा से सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, इसलिए कि ये डेमो वर्जन है और इसमें काम सेव नहीं होता। सिर्फ उसकी आउटपुट जो एंड प्रोडक्ट है वो सेव होती है, लेकिन जो एक्चुअल काम मैं कर रहा होता हूँ उसे महफूज नहीं कर सकता, इसलिए कि सिर्फ देखने के लिए उन्होंने प्रोग्राम दिया है। और इसके अलावा जो हमने वीव बनाई थी, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई वीव चेंज कर लेता हूँ, जैसे हम पहले चेंज कर रहे थे, ये वाली वीव लगा देते हैं। तो अब इस वीव का, या कोई बड़ी वीव ले लेते हैं, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि मुझे शाफ्ट जो है वो ज्यादा चाहिए, ग्रेटर देन लेट्स सपोज 16। तो ग्रेटर देन 16 वाली शाफ्ट हमारे पास यहाँ नहीं है, ठीक है। 12 का आंसर है यहाँ पर क्या, तो 12 से बड़ी वाली शाफ्ट, 12 वाली शाफ्ट ये वाली, तो मैं ये डिजाइन चूज करता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो वीव की इंफॉर्मेशन है मैं वो भी महफूज कर सकता हूँ। कैसे, सेव वीव एज, या सॉरी प्रिंट में जाके, तो प्रिंट में इसी तरह से प्रिंट प्रीव्यू करूंगा तो ये क्या क्या चीजें बताता है, ये वीव की रिपीट बता रहा है,
उसका ड्राफ्ट बता रहा है, उसका लिफ्टिंग प्लान बता रहा है, धागों वार्प के और वेफ्ट के धागों में कलर की तरतीब क्या है वो बता रहा है, कपड़ा कलर फॉर्म में किस तरह से नजर आएगा, और उसका ड्राफ्ट जो है वो किस तरह से नजर आएगा वीव की शक्ल में। ये सारी चीजें वाजे कर रहा है। अब इसको मैं एज ए पीडीएफ के तौर पर, जैसे मैंने पहले सेव किया था, वो मैं सेव कर सकता हूँ। मैं प्रिंट में जाऊंगा, अगर यहाँ से मैं जाऊँ फैब्रिक वन, अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर वीव कर देता हूँ, और यहाँ मैंने पीडीएफ लिया हुआ है, पीडीएफ लिया हुआ है 200 पिक्सल्स पे। तो अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये भी महफूज हो गया है। तो आप देखें कि मैं यानी कि किसी भी वीव की पूरी मालूमात जो मैं किसी डॉबी मशीन पे अप्लाई करने के लिए महफूज करने की ज़रूरत मुझे हो, वो मैं यहाँ से महफूज कर सकता हूँ। अपना कोई नया डिज़ाइन बना के भी उसको महफूज कर सकता हूँ, लेकिन ओनली इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट। वो मेरे पास वीव की शक्ल में महफूज नहीं होता। मुझे जब मैं दोबारा खोलूंगा तो मुझे दोबारा से वो बनाना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता आप विद इन द लिनक्स आप एक से ज़्यादा या बहुत सारे आप आरा वीव एकदम खोल सकते हैं। मैं अगर दोबारा इसे क्लिक करूंगा, तो अब ये वाला आरा वीव जो है वो दूसरे वाले के मुकाबले में अलग से है। ठीक है, तो दो आरा वीव है, एक ये वाला नया खोला है जो पहले वाला खुला हुआ था, तो आप बहुत सारी ये खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप जब तक आपको ज़रूरत हो विंडो आप खुली छोड़ सकते हैं, तो आपकी मालूमात महफूज रहेंगी। तो मैंने आपको काफ़ी मालूमात दी हैं। असल में मेरा फ्लो, मैं बोल तो आहिस्ता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको छोटे से टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप इनको रिहर्सल करने बैठेंगे तो 2-3 घंटे आपके आराम से पास हो जाएंगे। तो यहाँ मैं रुकता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया है, ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। हम आरा वीव को लिनक्स के अंदर खोल सकते हैं। लिनक्स हम लोगों ने वी एम वेयर प्लेयर में चलाई है, वर्क स्टेशन प्लेयर में चलाई है। उसको खोलने के बाद आपको इस तरह का निशान नजर आएगा, ये वाला, ये आरा वीव का निशान है। इसको आप डबल क्लिक करके आप आरा वीव खोल सकते हैं। जब आप आरा वीव खोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कपड़ों की लाइब्रेरी मौजूद है। उस लाइब्रेरी को खोल के आप उसकी सारी की सारी मालूमात कपड़े की, उसकी वीव, उसकी लूम, सब सब चीज़ें एक ही वक्त में खोल सकते हैं। फिर आप कपड़े की वीव चेंज कर सकते हैं, वीव में एडिट में जाके। अभी मैंने आपको सिर्फ ब्राउज करना सिखाया है। आप यहाँ से वीव्स जो अवेलेबल है लाइब्रेरी में वो ब्राउज कर सकते हैं, और इस वीव को आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा फैब्रिक की प्रॉपर्टीज, जैसे वाप एंड वेफ्ट का पैटर्न, धागों के कलर, वाप एंड वेफ्ट के कलर, वाप एंड वेफ्ट के काउंटिंग सिस्टम, धागों की मालूमात, की हेरीनेस, धागे यान के टाइप्स, उसकी प्लाईज, धागे कंपोजिट है, एक तरह के कलर धागे हैं, ये मालूमात ये सब आप बदल सकते हैं यहाँ जाके। उसके बाद आप कपड़े की डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, कि वो आप कितने धागे, डेंसिटी कितनी, कितने एंड्स पर इंच या पिक्स पर इंच उसमें है, और कपड़े की मालूमात जो नज़र आ रही हैं वो चेंज कर सकते हैं, या जो उसकी जो टेक्निकल डिटेल है वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सिमुलेशन के लिए आप मुख्तलिफ तरह की सिमुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कपड़े का वीव का व्यू देखना चाहते हैं या किसी खास तरह की सिमुलेशन का व्यू देखना चाहते हैं, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जब आपको कोई चीज़ प्रिंटेबल लगे तो आप उसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जो पीडीएफ की फॉर्म में। आप ये सारी मालूमात चेक कीजिएगा, ये कुछ चेंज करती हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा आप टेक्सचर के तौर पर भी कपड़े की टेक्सचर को भी टेक्सचर के तौर पर महफूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप, तो 3 तरह की आउटपुट है आपकी, तो वीव की मालूमात, कपड़े की मालूमात और उसके टेक्सचर की मालूमात, ये महफूज कर सकते हैं।
आप कोई 4-5 तरह के कपड़े बनाएं, कोशिश करें कि वो एक्चुअल कपड़े हों, किसी जगह पे कपड़े की मालूमात पड़ी हुई हैं वो इस्तेमाल करें, और उसको आप लोग यहाँ बनाएं। 5 फाइलें बनाएं कम से कम आप। उसके वाप के रंग चेंज करें, वेफ के रंग चेंज करें, वीव चेंज करें। इस प्रोग्राम में जो मैंने बातें बताई हैं इन सबको आप रिहर्सल करें, क्योंकि ये सही इस कोर्स का फायदा है कि ये जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ बेटा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको ये चीज़ दे के मैं आपको सारी उम्र के लिए मुफ्त की लूम दे रहा हूँ, जिसमें आप कोई कपड़ा भी किसी वक्त भी बना के देख सकते हैं कि ये किस तरह का नजर आएगा, खास तौर पर जब धागे उसके डाइट फॉर्म में है। तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने ये रखा था आप लोगों के लिए कि आपको एक चलती फिरती लूम दे दें जिसपे आप कोई कपड़ा भी बना के देख सकें। तो मैंने बुनियादी मालूमात आपको दी हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आप फैब्रिक बना सकते हैं। बनाएं, प्रैक्टिस करें, और असाइनमेंट के तौर पर जमा करवाएं। असाइनमेंट मैं इसलिए असाइन करता हूँ ताकि वो काम आप कर लेंगे तो फिर आप मेरे ख्याल में पीछे नहीं रह सकेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ वहां तक कम से कम आप पहुंच जाएंगे। किसी को सवाल है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। चलें, आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है, जो लोग नहीं आ सके हैं वो लोग इसको देख लें और ये प्रैक्टिस करें। मैं समझता हूँ कि जो टेक्सटाइल डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं उनका आखिर ये फाइनल डिस्प्ले है, इस वजह से वो आज नहीं आए हैं। लेकिन ये काम कर लीजिएगा, डिस्प्ले आपका पूरा हो जाएगा तो ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये जो काम कल का दिया है और ये जो आज का काम है ये पूरे हफ्ते में हो जाएगा। जिन लोगों को सॉफ्टवेयर के लिहाज से कोई प्रॉब्लम आई, इंस्टॉल ना हो, वो मेरे पास मंगल और बुध वाले दिन मैं यूनिवर्सिटी में दस्तयाब होऊंगा, आप मुझसे आके वो उस पर हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सर।